ओडिशा के बालासोर में क्या हुआ, कितनी बड़ी घटना थी, कितनी बड़ी साजिश थी, क्या साजिश रची गई, इस साजिश में कौन सी ट्रेनें शामिल थी, ये सब कुछ अगर समझना है दोस्तों तो आपको कुछ पुरानी खबरें पहले देखनी पड़ेगी। ये खबरें आपको एक गहरी साजिश की ओर इशारा करती हैं। पहले आप खबरें देखिए। ये पिछले साल की खबर है। अयोध्या में बड़ी साजिश का खुलासा। रेलवे ट्रैक से 3 बोल्ट गायब, रात भर दौड़ती रही ट्रेनें, एक्सीडेंट का था षड्यंत्र। अब अगली खबर देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या में षड्यंत्र, रेलवे पुल के 6 बोल्ट गायब, बड़ा हादसा टला। इसके बाद आप देखिए 14 नवंबर 2022 उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक पर ब्लास्ट, डेटोनेटर भी मिले। अब ब्लास्ट और डेटोनेटर, सीएम गहलोत बोले पता लगाएंगे कैसे हुआ विस्फोट। 2017 की खबर देखिए। कहीं पटरियों के नट बोल्ट खुले मिले तो कहीं टूटी पटरी से गुजरी ट्रेन। इसके बाद ये देखिए, उदयपुर अहमदाबाद रेलवे ट्रैक को ब्लास्ट कर उड़ाने की साजिश, पीएम मोदी ने 13 दिन पहले की थी शुरुआत। आप एक एक बात को ध्यान से रखिएगा और पकड़ कर रखिएगा दोस्तों, आगे दिखाऊंगा। ये 2 फरवरी 2021 फिश प्लेट के टूटे बोल्ट, अटकी ट्रेन, हादसा टला। अब आपको मैं दूसरे तरह की खबर दिखाता हूं जो पटरी से उतरी। 24 जून 2022 गुजरात पैसेंजर ट्रेन को पटरी से उतारने की थी साजिश, पटरी पर ईंट रखने के आरोप में 2 गिरफ्तार। और इसके बाद ये देखिए 1 नवंबर 2022 कानपुर में ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश नाकाम, सैकड़ों यात्रियों की जान बाल बाल बची। इसमें कटीले तार वाला पत्थर का खंभा रख दिया था। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, ओडिशा के बालासोर में जिस जगह ये घटना हुई, 3 ट्रेनें दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। और जो मैंने तमाम मीडिया रिपोर्ट को पढ़ा, जो जानकारी मिली उसके मुताबिक बहनागा बाजार स्टेशन पर 4 ट्रैक हैं, जिसमें एक लूप ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी थी। 2 ट्रेनें 2 अलग अलग ट्रैक पर आमने सामने से गुजर रही थी। एक सामान्य घटना है, लेकिन इसके बाद भी 3 ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं। अब टकराती हैं, गिर जाती हैं, कैसे होता है दोस्तों? 3 अलग अलग ट्रैक पर खड़ी हैं। आखिर ये किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा तो नहीं है? तो इसीलिए कुछ सवाल जिसके जवाब मैं आपको आज के वीडियो में दूंगा। पहला सवाल, आखिर ट्रेनें पटरी से क्यों और कैसे उतर गई? क्या घटना स्थल पर पटरी के बोल्ट गायब किए गए थे? घटना के दौरान रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था क्यों काम नहीं कर पाई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वंदे भारत के खिलाफ साजिश रची गई थी? बड़े ध्यान से इस सवाल को सुन लीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वंदे भारत के खिलाफ साजिश रची गई थी और दूसरी ट्रेनें हादसे का शिकार हो गईं? आज के वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। ओडिशा के बालासोर में जो घटना हुई है उस पर कई थ्योरी फ्लोट की जा रही है, कई तरह की बातें बताई जा रही हैं। घटना कैसे हुई, सवाल खड़े किए जा रहे हैं अलग अलग तरीके से, कवच भी लाया जा रहा है, इस्तीफा मांगा जा रहा है, राजनीति हो रही है। लेकिन क्या वाकई किसी चैनल को देखकर, किसी मेन स्ट्रीम मीडिया को देखकर ये पता चल पाया कि हादसा क्या है? फिर मैंने बहुत सारे पेपर पढ़े, रिसर्च किए, तो बीबीसी की एक रिपोर्ट पर नज़र गई। इसने सारे अखबारों की रिसर्च रिपोर्ट तैयार की। अब इसके मुताबिक आप देखिए, इंडियन एक्सप्रेस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरकर नज़दीक के ट्रैक पर जा गिरे। कोरोमंडल एक्सप्रेस, जहां पर बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जा रही थी। माने कोरोमंडल एक्सप्रेस उतर गई और वहां गिर गई, वहां दूसरी ट्रेन जा रही है। अखबार ने यह भी कहा कि जब कोरोमंडल ट्रेन के डब्बे पटरी से उतरे तो उसकी टक्कर मालगाड़ी से भी हुई जो बीच में खड़ी थी। यानी एक लूप ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी थी और 2 मुख्य लाइनों पर आमने सामने से 2 ट्रेनों को पास करना था। ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद द हिंदू की खबर पर आई, ये ठीक उल्टा है। अब ये क्या कह रहा है कि ये कोरोमंडल एक्सप्रेस की जगह हिंदू ये बता रहा है कि यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के डिब्बे
पटरी से उतरे, फिर दूसरी ट्रैक पर जो तेज रफ्तार से कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी उससे जा टकराए ये डिब्बे, जिसकी वजह से कोरोमंडल ट्रेन के 17 डिब्बे पटरी से उतरे। और ये भी अखबार बता रहा है कि हादसे में एक मालगाड़ी भी शामिल है। अब देखिए दोस्तों, बात को बड़े ध्यान से समझिए। दोनों अखबार दोनों अलग अलग बातें कह रहा है, लेकिन मान लीजिए कि कोरोमंडल एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे या फिर यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के डिब्बे पटरी से उतरे, लेकिन यह बात तय हो गई कि डिब्बे पटरी से जरूर उतरे। यानी इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी जरूर है। इसका मतलब यह भी है कि कहीं ना कहीं कोई साजिश तो नजर आती ही है। और हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है दोस्तों? हैरानी की बात यह है कि उड़ीसा में कोरोमंडल एक्सप्रेस 14 साल पहले 2009 में भी पटरी से उतरी थी। वो दिन भी शुक्रवार था और टाइम करीब 7 बजे का था। और 2023 में भी शुक्रवार के दिन ही शाम 7:30 से 7:40 के बीच कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। अब सवाल ये उठता है कि ये संयोग है या साजिश? यानी एक एंगल ये भी मैं आपको दे रहा हूं। अब इन परिस्थितियों में दोस्तों मैं आपको पुरानी अखबारों, पुरानी खबरों की ओर आपको लेकर चलता हूं, जिसमें ट्रेन के डिरेल होने की खबरों में साजिश पाई गई। अब आप रिपोर्ट देखिए। 19 नवंबर 2016 को, अभी मैं वंदे भारत की भी साजिश की बात बताऊंगा, पहले ये आप समझ लीजिए। 19 नवंबर 2016 को कानपुर के करीब पुखरैया में पटना इंदौर एक्सप्रेस डिरेल हो गई, जिसमें 140 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में ट्रेन के करीब 14 डिब्बे गिर गए थे। और बाद में जानते हैं, जब ये जांच हुई तो पता चला एनआईए और आईबी की जांच में कि इस हादसे के पीछे आईएसआई की साजिश का खुलासा हुआ था। आईएसआई की साजिश, आप सोच लीजिए, ये एनआई की जांच रिपोर्ट है और आईबी की जांच रिपोर्ट है। इस जांच में यह भी सामने आया कि एक नेपाली नागरिक के जरिए आईएसआई ने भारत के अंदर 3 लोगों को धन देकर ट्रेन को डिरेल करने की घटना करवाई। अब एक और खबर देखिए। 24 जनवरी 2022 को अयोध्या के पास रानोपाली और बड़ी बुआ क्रॉसिंग के बीच रेलवे पुल के 6 हुक बोल्ट से निकाल लिए गए थे। 6 हुक बोल्ट निकाल लिए गए थे। ये घटना उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले हुई थी। आप एंगल भी देखिए, आप उन घटनाओं को भी जोड़ने की कोशिश कीजिए। आप देखिए, गणतंत्र दिवस से पहले रेलवे ट्रैक के 6 हुक बोल्ट गायब। अब जानते हैं दोस्तों, भाग्यवश ये बात बता रहा हूं मैं कि इस स्थिति में भी इस ट्रैक पर रात भर ट्रेनें चलती रहीं और कोई दुर्घटना नहीं हुई। ये बड़े सौभाग्य की बात थी, क्योंकि बोल्ट निकाले जाने की जानकारी इतनी जल्दी मिल नहीं पाती, और वो भी रात में हो तो कैसे किसी को पता चलेगा। और इसी प्रकार 31 अक्टूबर 2022 को उदयपुर के केवड़ की नाल गांव के पास ओढ़ा पुल के करीब विस्फोट करा करके उदयपुर अहमदाबाद ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया, जिस पर कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने असरवा उदयपुर के बीच में पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। अब ये सारी घटनाएं, आप जैसे ही मैं अभी वंदे भारत घटना के बारे में बताऊंगा ना, तो आप तुरंत कनेक्ट कर लेंगे दोस्तों। अब मैं आपके सामने वंदे भारत की बात बताऊं उससे पहले कुछ आरोप दिखाता हूं। एक है घोर मोदी विरोधी पत्रकार, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के एकदम दिग्गज पत्रकार हैं ओम थानवी जी। तुरंत उतर पड़े मोदी जी को बदनाम करने के लिए। आरोप लगाने लगे कि कवच सिस्टम कहां गया, भारत का स्वदेशी सिस्टम है कवच, और कह रहे हैं कि यूरोप से तो बढ़िया था, क्यों नहीं काम किया, क्यों नहीं टक्कर रुक गई। और जो कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, वो भी यही है, एक नहीं, दो नहीं, 3 ट्रेनें आपस में टकराई, तब भारत का कवच कहां था। श्रीनिवास जी ने कई ट्वीट किया, आप देख लीजिए। लेकिन दोस्तों आप समझिए, एक तो ये स्वदेशी कवच का मजाक उड़ा रहे हैं, मोदी का मजाक नहीं उड़ा रहे, लेकिन सवाल ये है कि जब ट्रेनें अलग अलग ट्रैक में चल रही हैं तो फिर आपस में टकराने का कोई सवाल होता है क्या?
तो जब आपस में ट्रेनें टकराई ही नहीं तो कवच काम कैसे करेगा, ये सवाल है ना। और दूसरी बात, भारत सरकार ने तेजी से पहले तो विकसित किया स्वदेशी कवच, जो पूरी दुनिया में सबसे अच्छे सिस्टम में से एक है, और ये अभी तो साल भर ही हुआ है। साल भर में कोई पूरे भारत में कवच सिस्टम लगा सकता है क्या? इतनी तेजी से लगाया जा रहा, आप आंकड़े देख लीजिए इस रिपोर्ट में, बहुत तेजी से काम चल रहा है। लेकिन क्या पूरे देश में तुरंत एक साल के भीतर ही कवच सिस्टम लग सकता है क्या? तो यानी दो तरह से गुमराह करने का प्रयास हो रहा है। ये लोग सीधा कवच पे सवाल उठा रहे हैं, मोदी सरकार को बदनाम करने के चक्कर में अपनी स्वदेशी तकनीक को मजाक उड़ा रहे हैं। अब इन्हें साजिश नजर नहीं आती, वे उन पर सवाल नहीं उठाते कि किसने साजिश रची होगी, ये सीधे सरकार को घेर रहे हैं। और यहां तक कि आप देखिए, रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। कौन मांग रहा है? टीएमसी की जो सर्वे सर्वा ममता बनर्जी, उस पार्टी की तरफ से मांग किया जा रहा है। लेकिन सवाल खड़ा करने वालों को दोस्तों कुछ जवाब देना जरूरी है। ममता जी जो खुद रेल मंत्री थी, उनके 16 महीने के कार्यकाल में कितनी दुर्घटनाएं हुई, 270 लोग मारे गए। क्या आपने इस्तीफा दिया था? और जानते हैं तब ममता दीदी ह्यूमन एरर की बात करती थी। एक बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। कभी कभी काम करने से ह्यूमन एरर हो जाता है, वो भी हम लोग देखते हैं। इसको नहीं होना चाहिए, इसको जितना ट्रेंड करके अपडेट करना है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आज ममता दीदी की बड़ी दोस्ती है लालू परिवार के साथ, एकदम गहरी दोस्ती है। दोनों मिलके मोदी को हराना चाहते हैं। लेकिन उस समय लालू यादव ममता बनर्जी का मजाक उड़ाते थे रेल हादसे पर। सुनिए आप बयान। ममता जी बोलती हैं, प्लीज प्लीज हमको रेल को बकास दीजिए, बकास दीजिए। और जब बात सरकारों की हो रही है दोस्तों, तो ये भी तुलना करना जरूरी है कि यूपीए सरकार के समय और आज एनडीए सरकार के समय किसके समय में रेलवे सबसे अधिक सुरक्षित है। आप देखिए, ये ग्राफिक्स मैं आपको दिखा रहा हूं। 2004 से 9 के बीच 15 घटनाएं, 584 लोगों की मौत। 2009 से 14 के बीच 45 घटनाएं, 611 लोगों की मौत। 10 साल में 1195 लोगों की मौत। अब एनडीए में आइए, एनडीए में 2014 से 19 के बीच 35 घटनाएं, 432 लोगों की मौत। और 2019 से 23 इस घटना को छोड़कर 8 घटनाएं, 12 लोगों की मौत, यानी कुल 444 लोगों की मौत। तो किसके समय में ज़्यादा सुरक्षित रेलवे है, इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन बात सिर्फ दुर्घटना या सुरक्षा की नहीं है दोस्तों, बात उस साजिश की है जो मोदी को बदनाम करने के लिए देश को भी नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते हैं। और अब मैं आपको वंदे भारत की बात करता हूं, जो वंदे भारत, भारत आत्मनिर्भर भारत और मोदी की संकल्प शक्ति का परिचायक है। जरा देखिए कैसे उसे बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। कुछ घटनाएं आपको रख रहा हूं आपके सामने। रेलवे की चेतावनी भी बेअसर, वंदे भारत पर पत्थरबाजी जारी, 16 बार शीशे तोड़े। ये देखिए चेन्नई की घटना है, पत्थर फेंके गए 9 मई 2023। 2 मई को आइए केरल में पत्थर फेंके गए। 26 अप्रैल 2023 को आइए दिल्ली अजमेर वंदे भारत पर पत्थर फेंके गए। 3 घटनाएं 10 दिन में लिखी हुई हैं। 6 अप्रैल 2023 को आइए फिर से वंदे भारत पर हुआ पथराव। 12 मार्च पश्चिम बंगाल, ट्रेन पर फेंका पत्थर, शीशा टूटा, पहले भी हो चुकी हैं घटनाएं। 11 मार्च वंदे भारत एक्सप्रेस पर पत्थरबाजी, बालक ने कहा मस्ती कर रहा था, बताइए मस्ती में पत्थर फेंक दिया वंदे भारत पर। 10 फरवरी 2023 तेलंगाना में पथराव, शीशे टूटे और पुलिस तलाश कर रही है। 21 जनवरी 2023 बंगाल में फिर से वंदे भारत पर पथराव। 21 जनवरी 2023 बिहार में पथराव। 21 दिनों में चौथी वारदात। 11 जनवरी 2023 विशाखापट्टनम में ट्रेन पर पथराव। 8 जनवरी ये देखिए बोलपुर स्टेशन पर पथराव। 4 जनवरी ये देखिए वंदे भारत स्टोन पेल्टिंग, पश्चिम बंगाल में वंदे भारत ट्रेन पर दूसरी बार पथराव। 15 दिसंबर 2022 ये देखिए यहाँ पर पथराव। छत्तीसगढ़ की खबर है, ये बिलासपुर की खबर है, ये हिमाचल प्रदेश की खबर है।
18 मार्च 2019 वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव में टूटे 9 शीशे, वाराणसी में मुकदमा दर्ज। बहुत सारी घटनाएं दोस्तों। वंदे भारत देखकर आपको गर्व हो सकता है कि आत्मनिर्भर भारत किस गति से, तेज गति से दौड़ रहा है और उसमें ये घटनाएं हो रही हैं। और याद रखिए, जो ममता बनर्जी ट्रेन हादसे पर बालासोर पहुंच गई, आप जरा ढूंढ कर निकालिए, क्या वंदे भारत ट्रेन पर पश्चिम बंगाल में इतनी घटनाएं हुई, क्या कहीं वो खुद से जांच करने पहुंची? क्या वो एक भी वंदे भारत पर हमले के बारे में ये जानने का प्रयास किया कि क्यों हो रहा है? अब एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, अभी 2 हफ्ते पहले, सिर्फ 2 हफ्ते पहले की बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा में पहली वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया, जो पुरी और हावड़ा के बीच ही चलती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी ट्रेन को निशाना बनाने की साजिश रची गई, क्योंकि ये वंदे भारत ट्रेन भी बालासोर होकर गुजरती है और शाम को इसकी टाइमिंग 5:13 पर है, जबकि बालासोर स्टेशन पर जो हादसा हुआ है ना, वो भी शाम 7, साढ़े 7 बजे की ही खबर है। अब जो सवाल मैंने आपको उठाए हैं दोस्तों, उन सवालों का जवाब जानना ज़रूरी है। लेकिन कंक्लूज़न में मैं आपको 2 बयान सुनाता हूँ। 2 बयान क्या, 2 चीज़ें आपको दिखाता हूँ। आज भारत की स्थिति ये है कि प्रधानमंत्री मोदी इतना काम कर रहे हैं कि हर किसी को एहसास हो गया है कि डेमोक्रेटिक तरीके से उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। और इसी वजह से आप देखिए, एक बयान में कांग्रेस ने ये उम्मीद छोड़ दी है कि मोदी को हरा सकते हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का टर्म फिक्स करो, कि 2 बार से ज़्यादा ना हो, जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति का होता है। मतलब आप इतने हताश हो चुके हैं कि आपको पता चल गया है कि मोदी जी को हरा नहीं पाएंगे। ये बयान है। और एक बयान ममता दीदी का भी सुनाता हूँ। वो तो मिरेकल की बात करती है कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे ये सरकार पहले ही चली जाए, 6 महीने बाद तो हम हरा देंगे, जो 2019 में भी कर रहे थे। लेकिन इस बार मिरेकल की भी बात करती है, सुन लीजिए। अब तो 6 महीने का बात है, और अगर कोई अचानक कुछ हो जाए, मिराकल कुछ हो जाए, तो उसको पहले भी जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि भारत में लोकतंत्र की बात जो लोग करते हैं, उन्होंने लोकतंत्र की मर्यादा पूरी तरह से छोड़ दी है। वो येन केन प्रकारेण किसी न किसी प्रकार से मोदी को हराना चाहते हैं। और ऐसे में अगर कोई देश विरोधी सिस्टम भी काम कर रहा है, तो उसके साथ भी वो लोग खड़े हो जाते हैं जो पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा हैं। वो भले ही देश विरोधी हरकत ना करते हो, लेकिन अगर ऐसे लोगों को आप खारिज नहीं करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे, कानून के कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे, तो फिर तो इस देश को अराजकता की ओर ले जाने से कौन रोक सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सरकार इस मामले की गहराई से जांच करे और देखे कि ये साजिश किस तरीके से रची गई, कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।